सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बीटा पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, तो उसका मास जो होता है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, और अब और हम लोग ये भी जानते हैं कि इफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स moves with very fast speed, then mass of the particle varies। ओके, तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है, तो क्योंकि बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो अल्फ़ा पार्टिकल्स से स्मॉल होते हैं, ठीक है, तो अगर कोई स्मॉल पार्टिकल्स बहुत ही हाई स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई स्मॉल पार्टिकल्स हाई स्पीड से मूव कर रहा होगा तो उसका मास जो है वो वेरी होता रहेगा, ठीक है, यानी मास जो है चेंज होता रहेगा। ओके, यानी देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे कि मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज अनडिफाइंड। ठीक है, अब स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल का जो रेंज होता है, स्पीड का जो रेंज होता है दैट इज़ 10⁻7 मीटर पर सेकेंड से लेकर के 10⁸ मीटर पर सेकेंड तक होता है। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल का स्पीड का जो रेंज होता है वो कितना होता है 10⁻7 मीटर पर सेकेंड से लेकर के 10⁸ मीटर पर सेकेंड तक होता है। सो अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करें पेनेट्रेटिंग पावर की, तो पेनेट्रेटिंग पावर की अगर हम लोग बात करें तो क्योंकि इसका स्पीड जो है वो क्या है अल्फ़ा पार्टिकल्स से ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर इसका स्पीड अल्फ़ा पार्टिकल से ज़्यादा है यानी ये ईजिली पेनिट्रेट हो सकता है, यानी हम लोग सीधा ये लिख देंगे कि पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा पार्टिकल्स। ओके, अभी हम लोग गामा पार्टिकल्स के बारे में पढ़ नहीं रहे, इसलिए मैं यहाँ गामा पार्टिकल्स से इसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट अगर अल्फ़ा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल्स के बीच में पेनिट्रेटिंग पावर पूछा जाए किसका ज़्यादा होगा तो बीटा पार्टिकल्स का ज़्यादा होगा। नाउ बीटा पार्टिकल्स के इक्वेशन को हम लोग लिखते कैसे हैं, तो लेट्स सपोज कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और सिक्स 40। ओके, ये एक न्यूक्लियस है जो कि डिसइंटीग्रेट हो रहा है, बीटा पार्टिकल्स में टूट रहा है। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल्स में जब ये टूटता है, ठीक है, तो हम लोग को पता है अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है बीटा पार्टिकल्स, जैसे हम लोग बीटा डिके के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो बीटा डिके जो है वो दो टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है
प्लस बीटा डीके और एक होता है माइनस बीटा डीके। ओके, तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, माइनस बीटा डीके है। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है। तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपने आप को डिसइंटीग्रेट करेगा। ओके, तो मान लेते हैं कि ये डिसइंटीग्रेट करके बीटा पार्टिकल्स रिलीज कर रहा है और ये बीटा नेगेटिव बीटा डीके हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि जब नेगेटिव बीटा होता है तो उस टाइम ये -1 यहाँ आता है और 0। ठीक है, प्लस y। अब हम लोग को पता है कि मास नंबर एंड चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन में। ठीक है, तो मास नंबर और चार्ज क्योंकि कंजर्व होता है, यानी इनिशियली अगर चार्ज 6 है तो फाइनली चार्ज कितना होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए, यानी यहाँ पे 7 डाल देंगे। ओके, और मास नंबर इनिशियली अगर 14 है तो फाइनली भी 14 होना चाहिए। ठीक है, और ये बीटा माइनस डीके हो रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ओके, तो अब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये बीटा पार्टिकल्स में टूट चुका है। ठीक है, ओके, नाउ अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मैं थोड़ा लाइन खींच देता हूँ, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, ओके, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा। सेकेंड, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो P इनिशियल, मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो इनिशियली जो है वो न्यूक्लियस जो है वो मूव तो नहीं कर रहा है, यानी इनिशियली जो है वो क्या होना चाहिए, 0। P इनिशियल क्या है, 0, एंड फाइनली P फाइनली जब ये टूट रहा है तो ये बीटा पार्टिकल्स के पास कुछ मोशन आ गया होगा, कुछ स्पीड आ गया होगा। ठीक है, तो फाइनली 0 होना चाहिए, तो इसको रोकेगा कौन, इसको 0 करने के लिए हम लोग एक चीज़ लिखते हैं, दैट इज़ ये, और इसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। ओके, तो एंटी न्यूट्रिनो का काम क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो का बेसिकली अगर हम लोग देखें तो एंटी न्यूट्रिनो का काम होता है कि वो बीटा पार्टिकल्स का जो स्पीड है उसको रोकना। ठीक है, ताकि फाइनल मोमेंटम क्या हो जाए, 0। ठीक है, तो एंटी न्यूट्रिनो का काम होता है इसके मोशन को रोकना, इसके मोशन को अपोज करना, और फाइनली अपोज करके उसके मोमेंटम को क्या कर देगा, 0 कर देगा, यानी P इनिशियल भी 0, P फाइनल भी 0। ओके, तो इस टॉपिक पे अपन और ज़्यादा डिस्कस कर रहे होंगे। क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिस पे बीटा पार्टिकल्स के बारे में और ज़्यादा हम लोग कवर कर रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।